मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 7। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस के क्या स्टेज है, कौन कौन से स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं कंट्रोलिंग प्रोसीजर के अंदर जाने के लिए। तो चलो चेक करते हैं। कंट्रोलिंग इज ए यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि ये यूनिवर्सल है, यानी यूनिवर्स में जहाँ पे भी ग्रुप में एक्टिविटीज़ होती होंगी वहाँ पे कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बीच में से हम इसको डिसकंटिन्यू कर पाते हैं। ईच बिजनेस एंटरप्राइज है इट्स ऑन स्पेशलिटीज़। ओके, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं, जो डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं उनकी सबकी कुछ ऑन स्पेशलिटीज़ होती है, खासियत होती है। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस सेम नहीं होता। Still, there are a certain common stage of controlling mechanism which are as follow। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन ले सकते हैं। तो चलो उसी की बात आज हम करेंगे कि कौन कौन से कॉमन स्टेज हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। तो फर्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लानिंग के थ्रू के स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें अचीव क्या करना है बिजनेस में। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब उस जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो जो ऑब्जेक्टिव है आपका स्टैंडर्ड है, क्या वो कैपेबल है, क्या उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है रियल में। तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि मीन्स की कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड वन है मेजरिंग परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस हो रहा है, मीन्स की जो एक्टिविटीज़ रियल में परफॉर्म हो रहे हैं उसको हम मेज़र करेंगे कि क्या वो सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। फोर्थ वन है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ सेट स्टैंडर्ड। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि सेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंसेस है, क्या कंसिक्वेंसेस और क्या आपको वेरिएंसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड फिफ्थ वन है करेक्टिव मेजर्स। अगर आपको रियल में लगता है कि सेट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कुछ डिफरेंस है तो वहाँ पे हमें करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो चलो आज का फर्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड। Controlling process start with the establishment of standards. Standards are measure of efficiency. किसी अगर एफिशिएंसी को चेक करना हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड को मेजर करना ज़रूरी होता है। एंड दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू इवेलुएटेड। जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे सेट स्टैंडर्ड से तो रियल में आपको वेरिएंसेस देखने को मिलेंगे। द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग किसके ऊपर बेस करता है, तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है उसी के ऊपर। कंट्रोलिंग सीज टू द वेदर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड और नॉट। कंट्रोलिंग सिर्फ क्या देखने का काम करता है, तो ये चेक करता है कि जो भी सेट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहे हैं या नहीं। These standards can be क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों हो सकते हैं। क्वालिटी से रिगार्डिंग हो सकता है और क्वांटिटी से रिगार्डिंग भी हो सकता है। द स्टैंडर्ड शुड बी सच दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव टू अचीव देम। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड शुड बी सच दैट, स्टैंडर्ड इस तरह का होना चाहिए कि दे कैन बी अंडरस्टूड, जो समझा जा सके, जो वहाँ पे एक्चुअल में एक्टिविटी कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड इंक्लूड्स फिजिकल कॉस्ट, प्राइस, इनकम, कैपिटल एक्सेट्रा। अब स्टैंडर्ड में कौन कौन से हम मेजर्स को ध्यान में लेते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल मीन्स की प्रोडक्ट रिगार्डिंग, सेकंड प्राइस रिगार्डिंग, इनकम एंड कैपिटल से रिलेटेड हम पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पे। ओवर एंड ओवर दिस स्टैंडर्ड्स कैन बी प्रॉफिट टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट, कॉस्ट टारगेट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि प्रॉफिट टारगेट क्या था, प्रोडक्शन टारगेट क्या था और कॉस्ट टारगेट क्या रखा गया था सेट स्टैंडर्ड के अंदर। स्टैंडर्ड्स में भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। स्टैंडर्ड जो आप सेट करते हैं वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हो सकता है, यानी मोर देन 1 ईयर के लिए भी हो सकते हैं और लेस देन 1 ईयर के लिए भी हो सकते हैं। Standards are decided at top level management. Employees and subordinates are perform about the same. Okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टैंडर्ड कहाँ पे सेट किया जाता था, विच लेवल डिसाइडेड द स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। तो याद रखना है आपको, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर परफॉर्म कौन करता है, तो एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट्स मीन्स की मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल इस पे परफॉर्म करते हैं। द एम्प्लॉयज देन प्लान देयर वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन टारगेट एंड दे कंस्टेंटली स्ट्राइव टू मेंटेन दिस स्टैंडर्ड। वो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं
कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है उसको वो फॉलो कर पाए। नेक्स्ट है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। एट दिस स्टेज इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट द वर्क डन एंड द एक्चुअल सिचुएशन। यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन है, जो गैदर इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन इज गैदर बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ओरल रिपोर्ट्स एंड रिटन रिपोर्ट्स। अब जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसके सोर्सेज क्या होंगे, तो आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ओरल रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर रिटन रिपोर्ट से आप कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। मेजरिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर टू फाइंड आउट द वेदर एक्टिविटीज हैज बीन अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड और नॉट। सच मेजर्स कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और बोथ, ये दोनों तरह के हो सकते हैं या फिर कोई सिंगल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विथ सेट स्टैंडर्ड। एक्चुअल वर्क एंड सेट स्टैंडर्ड के बीच हम कंपेयर करेंगे। एट दिस स्टेज कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल वर्क डन सॉट और एक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअल में हम परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। After that, it is compared with the set standard. From this comparison, it can be known whether the set standard have been achieved or not. जब हम कंपेयर करेंगे और कोई डिफरेंसेस मिलेगा तो ही हम ये चेक कर पाएंगे कि सेट स्टैंडर्ड को एक्चुअल में हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। Corrective measures is a last stage of controlling process. The activity are compared with the set standard to find out deviations. यहाँ पे deviations means कि variances और differences find करने के लिए हम compare करते हैं और फिर difference देखते हैं। If deviations are found out, necessary corrective measures can be taken. अगर आपने set standard से ऊपर परफॉर्मेंस, सपोज कि आपने ना 5 यूनिट का टारगेट रखा था और आपने अचीव कितना किया है 7, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब हुआ क्या कि आपने ना जो स्टैंडर्ड जो सेट किया था वो लो था, क्या था, लो था, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और सपोज कि आपने 5 का टारगेट रखा था लेकिन आप 3 ही अचीव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया था। तो यहाँ पे हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे इसको सुधारने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं करेक्टिव मेजर्स में कौन कौन स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहला है नो चेंजेस इन द कंडीशन। मीन्स कि आपने 5 टारगेट रखी थी और 5 अचीव कर लिया, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नो करेक्टिव मेजर्स इज टेकन व्हेन द डेविएशंस आर फाउंड इन द नॉर्मल और एक्सेप्टेबल as compared to the set standard, means there is a no change in the condition. Okay, जो भी आपने सेट किया था और जो अचीव किया है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि ये एक्सेप्टेबल है और इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है चेंज इन द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन। यहाँ पे वेरिएंसेस डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए कंडीशन में चेंज करेंगे। If deviation from the actual performance is more when the compare of set standards, such deviation are examined and necessary corrective measures is to be taken. अगर कंपेयर करते हैं हम सेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में तो हमें लगता है कि सेट स्टैंडर्ड लो है, तो उस सिचुएशन में हम पहले एग्जामिन करेंगे और हमें लगेगा कि यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है तो हम चेंजेस करेंगे। थर्ड है चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश फ्रेश स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि अगर आपको वेराइंसेस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि कंडीशन में चेंज करके एक फ्रेश स्टैंडर्ड सेट करोगे। व्हेन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड आर नॉट अटेन कंटिन्यूसली, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है और लगातार उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे, इट मीन्स दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिए हो एंड चेंज हैज़ बीन एसेंशियल, और चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिचुएशन में। इन सच अ सिचुएशन फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड टू बी सेट बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस, और यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करके हम नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे। लाइकवाइज when better result is compared with the established standard are continuously obtained, जिससे हम क्या होगा कि हम better result obtain कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपने continuously अगर ऑब्जर्वेशन करते हो तो हमें पता चल पाएगा कि हमने जो फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड सेट किया वो भी कैपेबल है या नहीं। The set of standard are change and new high standard are set up. Okay, क्या करेंगे, चेंज करेंगे और न्यू स्टैंडर्ड सेट करेंगे। The function of control is not only find the deviation but
also to take organizational activity towards the achievement of objective. Controlling सिर्फ deviations, variances, differences फाइंड नहीं करता, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटी में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरह से अचीव किया जाए उसके और भी वो कदम बढ़ाता है. सो कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. थैंक यू. ये लेक्चर्स के साथ साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है.